वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। तो आज पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। वेलकम दोस्तों, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा चैप्टर सेट देख लिया। प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक के हमने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन इससे भी कुछ इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपके एमपीएससी, यूपीएससी जो भी बड़े बड़े एग्जाम हैं उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन नो सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक डिपेंड अपॉन लाइन के ऊपर है। तो इसको कैसा मैं समझाता हूँ। देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर में हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस प्रकार का कुछ जनरल फॉर्म था हमारा, ठीक है। इस जनरल फॉर्म में देखिए, ये जनरल फॉर्म है हमारा। तो इसकी लाइन आपको पता है ऑलवेज हमें स्ट्रेट मिलेगी, लाइन ऑलवेज हमें स्ट्रेट मिलेगी, ठीक है। अगर लाइन हमें स्ट्रेट मिलती है तो इसी के ऊपर ये है पूरा कॉन्सेप्ट यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नॉन सॉल्यूशन डिपेंड है, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमें अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है और इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। a1 a1, ठीक है। इस प्रकार के दो इक्वेशन हमारे सामने अभी प्रेजेंट है और दोनों की भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर दोनों की भी लाइन स्ट्रेट हमें मिलती है तो इसी के ऊपर हमारे ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन डिपेंड है, ठीक है। तो उसमें से पहला जो पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या, हमें दो इक्वेशन दिए गए थे, उन दोनों इक्वेशन में हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना ही उसे ही कहते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है पहले तो समझ लेते हैं। देखिए, कंडीशन देखिए, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2, यानी इस इक्वेशन का a1 और इस इक्वेशन का a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा और भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर a1 2x प्लस 4y इक्वल्स टू प्लस 6x इक्वल्स 0 इस प्रकार का इक्वेशन है। बाद में 4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इस प्रकार के दो इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर मैंने a1 अपॉन a2 किया तो क्या होगा, 2/4, ठीक है। और b1 का वैल्यू कितना है, 4 और b2 का वैल्यू कितना है, 8। तो b1 का वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे 4 और b2 का वैल्यू लिखा 8, ठीक है। लेकिन मैंने इनका अगर रिड्यूस कर दिया इसको, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है। इसको भी रिड्यूस कर देता हूँ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ये तो इक्वल बन गए। अगर दोनों इक्वल बन गए तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो दोनों भी नॉट इक्वल चाहिए। यानी अगर इक्वेशन अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे, इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रहेगा 6 4 3। देखिए, यहाँ पे 2 मैंने आपको पहले समझा दिया कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a2 b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2। ये हमारे, जब मैंने इसके पहले का एग्जांपल लिया तो उसमें दोनों भी इक्वल आए थे, हमें इक्वल नहीं चाहिए अगर यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो, ठीक है। अब इस पर से समझेंगे। ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पर एक a की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 6 है
B1 की वैल्यू 4 है और B2 की वैल्यू 10 है। ठीक है, इसको अगर मैंने रिड्यूस किया तो कितना हुआ, 2 1 2 2 5। यहां पे अगर किया तो 2 3 1/3 एंड 2/5। ये दोनों भी इक्वल है क्या? नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, वैसे हमें समझ आता है कि हमारी एक पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें केवल x एंड y की वैल्यू मिलेंगी। एक ही x की कुछ तो भी वैल्यू मिलेंगी, मान के चलते ये, और y की वैल्यू मिलेंगी b। इस प्रकार कुछ तो भी हमें वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, ये तो था यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी के ऊपर से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन हमें होनी चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों भी लाइन, इस इक्वेशन की लाइन और इस इक्वेशन की लाइन, दोनों की भी लाइन एक के ऊपर एक है, यानी कोइंसाइड है दोनों भी लाइन। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, हमें इक्वेशन दिया गया है और ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दोनों भी लाइन कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक है। पहली जो कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन, उसमें क्या हो, हमें पता चला कि दो इक्वेशन है, उन दोनों की लाइन कहाँ ना कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए हमें x एंड y की वैल्यू हमें वहां पे मिली। लेकिन ये जो कंडीशन है, एक सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन से है। दो इक्वेशन अगर दिए गए हैं और दोनों इक्वेशन की कंडीशन ऐसी सेटिस्फाइड होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक है, और इस प्रकार का अगर इक्वेशन दिए गए तो इनका सॉल्यूशन हमें इनफाइनाइट मिलेगा। यानी x और y की जो वैल्यू है हमें नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगी। इसको समझ लेते हैं थोड़ा और। देखिए, अगर इक्वेशन आपको दिया गया 2x प्लस 4y प्लस 6, ओके, और यहां पे दिया गया 2x प्लस 4y और 6, इस प्रकार के अगर 2/4 ठीक है, इस प्रकार का अगर इक्वेशन दिया गया तो इस पर से हम समझ लेते हैं a1/a2, a की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4। अब b1/b2 करेंगे, b1 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू कितना है 8। अब c1/c2 देखिए, c का वैल्यू कितना है 6 और c2 का वैल्यू कितना है 12। देखिए 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 6 1 6, 6 2 12। देखिए यहां पर भी 1/2 आया, यहां पर भी 1/2 आया और यहां पर भी 1/2 आया। तो हमें इस पर से क्या समझ में आया कि ये सब के सब इक्वल है, यानी जो हमारी ये जो कंडीशन थी सेटिस्फाइड हुई। अगर ऐसा कंडीशन ऑकर होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक है, और इस प्रकार की अगर लाइन मिलती है तो उनका सॉल्यूशन जो है x और y की वैल्यू हमें नंबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, इसको हम इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। और इस प्रकार के इक्वेशन का जो वैल्यू है x और y का हमें नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा। ठीक है, ये तो था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अब थर्ड कंडीशन है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर a1/a2
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस प्रकार की अगर कंडीशन हमें मिलती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। अगर इस प्रकार की अगर कंडीशन मिलती है तो हम उसे कहेंगे नो सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझ में देता हूं, ठीक है। देखिए इस प्रकार के अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं, A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का वैल्यू कितना है 4, B1 का वैल्यू कितना है 4, B2 का वैल्यू कितना है 8, C1 का वैल्यू कितना है 6, C2 का वैल्यू कितना है 18। रिड्यूस करता हूं, देखिए ये जो पहले दो है हमें इक्वल मिले, लेकिन 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3 1/2 और 1/3 इक्वल है क्या, नहीं, इसलिए नॉट इक्वल की कंडीशन मिल गई। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमें इक्वल मिला, लेकिन ये वाला टर्म इन दोनों से अलग है, डिफरेंट है। इस प्रकार का हमें कंडीशन यहाँ पे मिला, तो इस पर से हमें समझ लेना चाहिए अगर इक्वेशन इस प्रकार का दिया गया है और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड अगर कर रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस इक्वेशन की दोनों भी लाइन पैरेलल होंगी, खुद को एक को पैरेलल होंगी। अगर दोनों भी लाइन पैरेलल होंगी तो वो कहां पे कट होंगी, क्या नहीं होंगी। ये भी लाइन देखो, ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है। अगर दोनों लाइन देखो, रेल की जो पटरी होती है ना वो सीधी होती है, और जो दोनों भी पटरी कभी कहां पे इंटरसेक्ट होती है क्या, नहीं। इस प्रकार ये भी लाइन कहां पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए तो कहा गया है कि नो सॉल्यूशन। यहां पर हमें x और y की वैल्यू नहीं मिलेंगी, समझ में आया। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इस प्रकार की अगर कंडीशन आ जाए, हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और इस प्रकार की अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम उसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब दोनों भी लाइन कहां ना कहां पर इंटरसेक्ट होंगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये वाली जो लाइन है सेकेंड इक्वेशन की लाइन है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये लाइन कहां ना कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो हमें x एंड y इन दोनों की वैल्यू हमें यहां पर मिलेंगी। इसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये था पार्ट फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर इस प्रकार की अगर कंडीशन में होती है तो हमें इसको क्या कहते हैं, हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या कि दोनों भी लाइन जो इक्वेशन दिए गए हैं दोनों की लाइन कोइंसाइड है, यानी दोनों की लाइन एक के ऊपर एक है। समझ में आ रहा है। अगर दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक है तो वो तो दोनों भी लाइन तो मैच हो रही ना। अगर दोनों भी लाइन एक के ऊपर है क्या मैच हो रही है तो यहाँ पे हमें जो x और y की वैल्यू मिलेगी x एंड y की वैल्यू और नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगी, नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगी। सो हम इसको कहेंगे हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अगर इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है तो हम उसे कहेंगे नो सॉल्यूशन। हम इसे नो सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे कि जो भी लाइन है, जो दोनों भी लाइन खुद के
एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो हमें उसे नो सॉल्यूशन कहेंगे। और लाइन अगर इंटरसेक्ट होती ही नहीं है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी ही नहीं, नो वैल्यू ऑब्टेन। अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो क्या हो रहा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार की तीन कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इसी के ऊपर मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और अगर आप जैसे जैसे हायर लेवल में पढ़ोगे तो जैसे एमपीएससी यूपीएससी की जो एग्जाम आते हैं उसमें भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये जो आज का मैंने आपको टॉपिक बताया इसे आप समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसी के ऊपर आप एक एग्जांपल बता दूं, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एमपीएससी में पूछा गया है, वो भी आपके 10th क्लास के ऊपर डिपेंड है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि 10th क्लास का वेट कितना है, 10th स्टैंडर्ड का लर्निंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना आना चाहिए उस चैप्टर को। लीनियर इक्वेशन आपके जीवन में कितना मायने रखता है। अगर आपको एमपीएससी यूपीएससी क्रैक करना है तो आप अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह हम सभी में आपको जो भी जानकारी होंगी वो आपको 10th क्लास से लेके एमपीएससी यूपीएससी रिलेटेड भी आपका अगर चैप्टर रहता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए एमपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ P1 will the lines represented by the following pair of linear equation be parallel? 3x minus y minus 5 equals 0, 6x minus 2y minus p equals 0। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिए गए थे p equals to 10, p not equals to 10, none of the above, both of both a and b। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का कहना यह है कि हमें p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, p की वैल्यू ऐसी कौन सी होनी चाहिए कि उस वजह से दोनों भी लाइन पैरेलल हो सकेंगी। ठीक है, समझ में आया, दोनों भी लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इस प्रकार हमें p की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर इसके पहले हमने पढ़ा था कि पैरेलल अगर लाइन रहती है, दोनों भी लाइन अगर पैरेलल रहती है तो किस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन के लिए इस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए इक्वेशन के जरिए। इन दोनों इक्वेशन ने इस प्रकार की अगर कंडीशन सेटिस्फाइड की ही तभी हमें p की वैल्यू मिलेंगे और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारी जो कंडीशन है उसी के ऊपर हम इसी को बेस मान के हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों भी लाइन पैरेलल चाहिए। अगर दोनों लाइन पैरेलल चाहिए तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये हमें निकालना है। और पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कंडीशन इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इस पर से हम समझेंगे a का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 6 और b1 का वैल्यू कितना है -1, b2 का वैल्यू कितना है -2, -5 -3। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, ये तो हो गया 1/2, कन्वर्ट कर देते हैं और ये माइनस माइनस साइन निकल गई, यानी हमें यहाँ तक सब कुछ सही मिला। ठीक है, दोनों भी 1/2 मिल गए, दोनों भी इक्वल है। ठीक है, अब देखिए p का वैल्यू एक्चुअली में हमें यहाँ पे निकालना है। p का वैल्यू कितना होना चाहिए कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए p ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p इंटू ये माइनस माइनस दोनों में निकल जाएगा, p इंटू p इंटू 1 p नॉट इक्वल टू एज इट इज रहेगा 5 इंटू 2 10। ठीक है, इस पर से हमें समझ में आ रहा है कि p का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए।
अगर p का वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 रख दिया तो क्या होगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यानी 1/2। इस यहाँ का नॉन इक्वल का साइन निकल जाएगा, ये सब कुछ इक्वल हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, सब कुछ इक्वल हो गया। अगर सब कुछ इक्वल होता है तो कंडीशन क्या होती है, 1/2 a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 अगर होता है तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो किसके लिए लागू होती है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हमें x और y की वैल्यू जो है इन नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगी, लेकिन हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होना चाहिए तो हमें p की वैल्यू यहां पर 10 नहीं रखनी है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार अगर आपने टिक कर दिया तो आपको एमपीएससी में 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का इंपॉर्टेंस है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का। ठीक है, ये आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको स्पेशली आपके लिए खास करके बनाया, क्योंकि आपको एमपीएससी में भी इसका फायदा हो और आप अभी से इसको स्टार्ट करना लगे। एमपीएससी यूपीएससी को आप अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो 101% आप एमपीएससी अचीवमेंट कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस सेशन में इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है एमपीएससी यूपीएससी में वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है वो हम इस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।